है, लेकिन ग्रेविटी उन चारों फंडामेंटल इंटरेक्शंस में सबसे वीक है। कितना वीक है अगर इसको हम लोग देखें डाटा तो पता चलेगा कि ग्रेविटी इज अप्रोक्सीमेटली, अगर इसके डाटा को देखें तो पता चलेगा कि जो ग्रेविटी है वो 10 टू द पावर 38 टाइम्स वीकर है देन द स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो फोर्स है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो इंटरेक्शन है उससे 10 टू द पावर 38 टाइम्स वीकर है ग्रेविटेशन की फोर्स। और अगर आगे देखें तो पता चलेगा कि 10 टू द पावर 36 टाइम्स वीकर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से। ग्रेविटी 10 टू द पावर 36 टाइम्स वीकर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से। 10 टू द पावर 29 टाइम्स वीकर है वीक इंटरेक्शन। सबसे वीकेस्ट जो फोर्स है हमारे नेचर में, हमारे प्रकृति में सबसे वीकेस्ट जो फोर्स है उससे भी 10 टू द पावर 29 टाइम्स वीकर है ग्रेविटी। मतलब ग्रेविटी इज द वीकेस्ट फोर्स इन आवर नेचर, इन द नेचर. As a result, it has no significant or substantial influence at the level of subatomic particles like electrons, protons and neutrons and even the nucleus. क्योंकि ग्रेविटी बहुत वीक फोर्स है, इसी वजह से सबएटॉमिक लेवल पे, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, क्वांटम लेवल पे, इलेक्ट्रॉन के लेवल पे, एटॉमिक लेवल पे ग्रेविटी उतना रोल प्ले नहीं करती है। ग्रेविटी का कोई बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता, कोई सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं होता है। वैसे ही इतना वीक फोर्स है। अब सब एटॉमिक लेवल पे मास भी कम हो गया, तो भाई ग्रेविटी में कहीं ना कहीं मास का बहुत बड़ा रोल होता है। मास कम हो गया, ग्रेविटी पहले ही वीक थी, अब सब एटॉमिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन और मासलेस है और ग्रेविटी खत्म हो गई। सो ग्रेविटी हैज नो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एट द लेवल ऑफ द सब एटॉमिक पार्टिकल्स और एटॉमिक लेवल और मॉलिक्यूलर लेवल। However, gravity is the most significant, most important, most substantial, most powerful interaction between objects at the macroscopic level. ध्यान दीजिएगा, मैंने माइक्रोस्कोपिक नहीं बोला, मैंने मैक्रोस्कोपिक बोला। माइक्रोस्कोपिक मतलब होता है छोटा, लेकिन मैक्रोस्कोपिक का मतलब होता है बड़ा। इतना बड़ा नहीं, सेलेस्टियल लेवल के, जो सेलेस्टियल लार्जनेस होता है, जितना बड़ा हमारा सन है, जितना बड़ा हमारा मून है, मतलब जो प्लैनेट्स के लेवल की जो साइजेस होते हैं उसे मैक्रोस्कोपिक कहा है। तो ग्रेविटी स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरेक्शन है, सिग्निफिकेंट इंटरेक्शन है ऐसे ऑब्जेक्ट्स में जो साइज में बहुत ज्यादा बड़े हैं, क्योंकि अगर वो साइज में बहुत ज्यादा बड़े हैं तो उनका मास भी ज्यादा होगा, तो ग्रेविटी और ज्यादा ताकतवर हो जाएगी। एंड ग्रेविटी determines the motion of planets, stars, galaxies and even light तक के मोशन को कंट्रोल करती है, इन्फ्लुएंस करती है ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण।